हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक न्यू कंसेप्ट लेकर आते हैं हम। हमने पीछे अभी देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके, अब जो नई कंसेप्ट है उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन 1967 में दिया है। ठीक है, इसके तीन जो स्कॉलर हैं जो इसने ये थ्योरी दी है, एक मैकेंजी है, एक पार्कर है और एक है मॉर्गन 1967 में। ठीक है, अब देखिए क्या है। ए टेक्टोनिक प्लेट आल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट इज ए massive irregular shaped slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere। अब देखिए प्लेट का मतलब क्या है, देखें टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला, जो मूवेबल होता है ना, से जो वाइब्रेट या मूवेबल होता है उसको टेक्टोनिक बोलते हैं। प्लेट, अब बात है प्लेट की, तो प्लेट का मतलब है लिथोस्फेरिक प्लेट है। ठीक है, लिथोस्फेयर। अब आपको पता है लिथोस्फेयर की जो डेप्थ है वो हम पता है क्रस्ट प्लस मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है वो उसमें इंक्लूड होता है लिथोस्फेयर के अंदर। ठीक है, और जो लिथोस्फेयर है वो कॉन्टिनेंट का पार्ट भी बनता है और सी फ्लोर है उसका बॉटम पार्ट है उसके अंदर भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है, उसकी शेप इरेगुलर शेप होती है, सॉलिड रॉक का बना होता है। ठीक है, और ये दोनों जगह मिलता है, कहाँ पर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी मिलता है और दूसरा ओशियन में भी मिलता है, दोनों जगह ये मिलता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका मतलब हम समझिए प्लेट का मतलब ये है कि एक लिथोस्फेरिक प्लेट की बात हो रही है जो काफ़ी बड़ी होती है, दूसरा इसकी शेप इरेगुलर होती है, तीसरी बात ये कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों जगह मिलती है। ठीक है, दूसरी बात देखें, प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली और द एस्थेनोस्फेयर एज रिग्ड यूनिट। आपको पता है कि प्लेट है ना, मतलब लेड्स, आप मैंने पता हो गया ना, लार्ज लैंड मास, लिथोस्फीयर का जो लार्ज लैंड मास है वो क्या मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली। अब देखिए एक तो वर्टिकल मोशन होता है, ऐसे नीचे से ऊपर की जाए उसको तो वर्टिकल बोलते हैं, और ये होता है हॉरिजेंटल, ऐसे अर्थ के पैरेलल हम बात करते हैं ना, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा मूव कर रहा है, किस पे कर रहा है, देखिए हम बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या है, एस्थेनोस्फेयर ये है कि मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है जो लिक्विड स्टेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, वीकर जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये मूव कर रहा है पूरा। देखिए द लिथोस्फीयर इंक्लूडेड द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल विथ इट्स थिकनेस रेंज वरिंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर इन ओशियनिक पार्ट एंड अबाउट 200 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। हम बात करते हैं जो लिथोस्फीयर है इसमें हम बात करते हैं क्रस्ट इंक्लूड करते हैं, दूसरा टॉप मेंटल का पोर्शन को उसको इसमें इंक्लूड करते हैं, और इसकी जो डेप्थ है वो ओशियनिक पार्ट में 5 to 100 किलोमीटर मिलता है, और इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट एरिया में उसमें 200 किलोमीटर तक आपको क्या मिलती है, उसकी डेप्थ मिलती है। अब देखिए जो हम लिथोस्फीयर की बात, ओशियन में हम जाते हैं तो ओशियन का जो बॉटम पार्ट है इसका, वो भी किसका पार्ट होता है, वो लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, उस क्रस्ट का ही वो पार्ट है। तो वो प्लेट है, इसमें प्लेट इंक्लूड हो रहा है। ए प्लेट में बी रेफर्ड टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपी ए लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। देखिए प्लेट होती है ना, जैसे हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट सारी सारी क्या लैंड मास हैं, जो ओशियन का नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन प्लेट ये होता है, प्लेट है वो कॉन्टिनेंट का पार्ट भी हो सकता है और ओशियन का भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो ज़्यादा पार्ट होगा ना जिस इस प्लेट के अंदर इंक्लूड, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम देते हैं। जैसे हम बात करें टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जो प्लेट्स हैं, 7 में से 6 कॉन्टिनेंटल हैं और एक प्लेट आपको क्या मिलती है, ओशियनिक प्लेट मिलती है जिसको पैसिफिक बोलते हैं। तो पूरा वाटर बॉडी है, उसके बाद में भी क्या है वो ओशियनिक प्लेट है। ओके, आगे देखिए अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अब जो अर्थ का पूरा लिथोस्फीयर पार्ट है ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं इसमें और सम माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए आप इसमें जो मेजर प्लेट्स की दिखा रखा है आप देख सकते हो, इसमें ये यूरेशियन प्लेट है, आप देखिए इसमें ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है पूरा, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट, ये प्लेट, ये कॉमन है एक ही दोनों। इसके अलावा हम नीचे एक बात करते हैं अंटार्कटिक प्लेट है,
इस पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, और एक प्लेट जो बच गई वो कौन सा है, पैसिफिक प्लेट। ये इस पार्ट वाला ओशियनिक जो प्लेट है ये क्या है, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। अब यूरेशियन जो प्लेट है इसमें क्या है, इसमें यूरोप, जैसे ये यूरोप वाला पोर्शन है, और ये क्या है, एशिया वाला, तो मिक्स कर दे यूरोप प्लस एशिया, तो ये 7 हो गए ना, ये यूरेशियन हो गई। फिर एक, हाँ एक ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला करके इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये यूरेशियन 2, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और अंटार्कटिकन प्लेट, और एक ये पैसिफिक प्लेट होगी। तो ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं। और ये बीच में आप जो देख रहे हो, ये देखो तारबंदी सी है ना, लग रही है फेंसिंग सा, तो ये क्या, इसकी बाउंड्री है। हर प्लेट की अपनी अपनी बाउंड्री होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी ये सारी क्या है, प्लेट्स हैं। ओके, देखो आगे, इसमें हम देख सकते हो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पूरा एरिया देखिए, ये पूरा यूरेशियन प्लेट है, आपको देखने को मिल रही है यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, इस साइड वाली मिक्स होकर के, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन है, नीचे अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक है। तो ये 7 प्लेट्स हैं। देखिए नाम देख लेते हैं हम इनका। द 7 मेजर प्लेट्स, अंटार्कटिका खुद और उसका सराउंडिंग जो ओशियनिक प्लेट पूरा ये पार्ट अंटार्कटिका है। फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। तो ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। देखिए माइनर प्लेट्स होते हैं, मेजर प्लेट्स का ही पार्ट होते हैं। देखिए कोकोस प्लेट है, ये आपको सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में मिलता है, कोकोस प्लेट, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका पैसिफिक जो पार्ट है उसके अंदर मिलता है। नजगा प्लेट है, ये आपको साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अरेबियन प्लेट है, जो आपको सऊदी अरेबियन जो लैंड मास है पूरा कम्प्लीटली एसी का पार्ट है। फिलीपींस प्लेट है, ये एशियाटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में, जहाँ पर कंट्री फिलीपींस वही मिलेगा। कैरोलिन प्लेट, ये फिलीपींस और इंडियन प्लेट, ये नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया जस्ट ऊपर देखोगे तो वहाँ पर आपको कैरोलिन प्लेट मिलती है। और एक फ्यूजी प्लेट है जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलती है, फ्यूजी प्लेट ऐसे। तो ये फ्यूजी आपको वहाँ पे कंट्री मिलेगा, वहाँ मिल जाएगी। कैरोलिना ये आपको फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच के अंदर है, और ये कैरोलिना है फिलीपीन प्लेट। फिलीपींस के पास अरेबियन प्लेट है, अरेबियन जो कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला वाले सारे, वो सारे इसी में है। नाजगा प्लेट आपने देख लिया, साउथ अमेरिका पैसिफिक के बीच में है। और कोकोस प्लेट है, वो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। तो ये सारे क्या है, माइनर प्लेट्स हैं। अब देखिए जो प्लेट्स होते हैं ना, इनके बीच में क्या होती है, बाउंड्री होती है। हमने जो बात की थी अभी पीछे, ये अलग अलग बाउंड्री बनाती हैं, है ना। तो ये 3 टाइप की बाउंड्री बनती है इसमें। देखें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला देखें डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जो प्लेट होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। कोई भी प्लेट है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ट बोलते हैं। कि ये प्लेट है, ये पार्ट टूट गया, टूट करके ये इस साइड में इस साइड में जा रहा है, तो ये बीच का जो पोर्शन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन हम देख रहे हैं, तो ये क्या बाउंड्री दोनों के बीच की है ना। तो इस बाउंड्री को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, मूव हो रही है। ओके, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये लैंडमास है पूरा, और नीचे से अलग होगा तो नीचे से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। लावा निकलने से क्या होंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे ऐसे से, समझ गए। तो ये है डाइवर्जेंट। देखिए where new crust is generated as the plate pull away from each other, the sides where the plates move away from each other are called spreading side। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो पार्ट है ना, इसको स्प्रेडिंग साइड बोलते हैं, जहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री इज मिड अटलांटिक रीज। अब मिड अटलांटिक रीज में आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन पार्ट और जो साउथ अमेरिकन पार्ट है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट की ओर मूव कर रहा है। At this the American plate each are separate from the यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। हम बात कर सकते हैं इस ये जो प्लेट है ना डाइवर्जेंट की, हमने बात की थी इसमें, वो किस बात है, मिड अटलांटिक रेंज की हम बात करते हैं। देखिए आप एक बार हम पीछे मैप में चलते हैं। हाँ अब देखिए आप, अब इसमें देखिए आप समझिए, मिड अटलांटिक रेंज, ये मिड अटलांटिक रेंज है। यहाँ पर देखो ये पूरा ये है ना, ये मिड अटलांटिक रेंज है, ये बाउंड्री जो दिख रहे हैं। अभी इसमें देखिए आप, ये जो पार्ट है ये पोर्शन इस साइड में चला गया, ये पोर्शन इस साइड में चला गया, ये पोर्शन इस साइड में आ गया, ये पोर्शन इस साइड में आ गया। तो बीच में यहाँ से क्या निकलेगा, लावा बाहर निकला, और ये
क्या बन गया, माउंटेन्स रेंज बन गई, जिसको मिड अटलांटिक रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री बनी है ना बीच के अंदर, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ऐसे, ये जो बाउंड्री है ना ऐसे ऐसे दिख रही है आपको ये, तो इस बाउंड्री का क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, जब कोई चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है तो। ठीक है, दूसरी है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब देखिए कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट में उल्टा होता है, वो आप एक दूसरे की ओर आते हैं, पास आते हैं। देखिए ये प्लेट है और ये प्लेट है, दोनों पास आ रहे हैं यहाँ से, तो पास आने से क्या होगी, पास आने से टक्कर लगेगी, सिंपल सी बात है। और टक्कर लगने से क्या होगा, टक्कर लगने से इसमें क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे। ठीक है, देखो किस प्रकार से, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट divide under another, the location where sinking of plate occurs is called subduction zone. There are three ways in which convergence occurs. These are between an oceanic and continental plate, between two oceanic plates, between two continental plates. देखिए ये कब होता है, देखिए बात क्या है, दो प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ऐसे पास आएंगे तो हो सकता है कि दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है दोनों प्लेट क्या हो, ओशिनिक हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो फिर क्या हो, फिर ये भी हो सकता है कि इसमें एक जो प्लेट है वो ओशिनिक है, दूसरा क्या है, कॉन्टिनेंट है, ऐसा हो सकता है। तो जब दोनों कंडीशन होती हैं, जो भी हो प्लेट आ रही तो क्या होंगे, या तो प्लेट है एक दूसरे की नीचे चली जाएगी ऐसे, ये प्लेट इसके नीचे चले और दूसरी प्लेट इसके ऊपर चल जाएगी ऐसे। ठीक है, या डायरेक्ट आमने सामने टक्कर होगी, दूसरी क्या बीच का पार्ट ऊपर उठ जाएगा ऐसे। जैसे हम बात करें इंडिया का ना, तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है पूरा गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ऊपर यूरेशियन प्लेट था, तो ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ इसका, तो टक्कर लगने से क्या हुआ, बीच का पार्ट ऊपर उठ कर यहाँ पर क्या बन गया, हिमालय माउंटेन बन गया। तो हिमालय माउंटेन बना है वो, उसका रीजन क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, एक तीसरी बाउंड्री बनती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने देखा था एक तो डाइवर्जेंट प्लेट देखी थी, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, एक कन्वर्जेंट देखा था जिसमें क्या होती है, एक दूसरे को रहा, एक होता है ट्रांसफॉर्म्स, इसमें टक्कर नहीं लग रही ना अलग जा रही, इसमें एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ निकलते हैं ना ऐसे निकल जाती है, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि साइड का जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पर गैप नहीं होता, यहाँ वो रगड़ लग निकलती हैं, तो उससे क्या होता है देखिए, वे द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, एक दूसरे से पास से निकलती है एकदम से, इसमें ज़्यादा डिस्ट्रॉयड नहीं होता। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये रगड़ लगती है साइड में से, जैसे मान लो ये प्लेट है, एक बड़ी प्लेट है जो इस साइड मूव कर रही है, दूसरी प्लेट यहाँ पर ऐसे से, ठीक है, एक इस साइड में जा रही है ऐसे, तो ये जो बीच का जोन है ना, ये रगड़ लगेगी, तो यहाँ पर फाट्स बन जाएंगे ऐसे, दरारें आ जाएंगी या अर्थक्वेक आ जाएगा इस पार्ट में, और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली perpendicular to the mid-oceanic range, as the eruption do not take all along the entire crust at the same time. There is a differential moment of a portion of the plate away from the axis of the earth. Also, the rotation of the earth has its effect on the separated blocks of the प्लेट पोर्शन। देखिए हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये अर्थ का जो रोटेशन होता है ना, उससे भी कुछ पार्ट होते हैं वो लैंड मास के अलग होते हैं, अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमें उसे इतना ही समझना है कि यहाँ पर जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है ना, सॉरी जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, यहाँ पर किसी टाइप का ना कोई कंस्ट्रक्शन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर केवल क्या होता है, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं सेंटर जो पास के अंदर, और प्लेटें एक दूसरे से मूव कर निकल जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए हम देखते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है थोड़ी सी। तो हम इसकी बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें तो ये 3 टाइप्स की ऐसे अलग अलग से बाउंड्री बनती हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो इनको मिक्स किया गया है ऐसे, किस प्रकार से
तीनों की कंपैरिजन किया गया है। टाइप ऑफ मार्जिन है, डाइवर्जेंट में स्प्रेड हो रहा है, कन्वर्जेंट में क्या होता है सबडक्शन होता है, और ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग होती है। इससे इफेक्ट क्या होता है देखिए, इफेक्ट ये होता है डाइवर्जेंट जब होती है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसमें ओशियन लिथोस्फीयर क्रिएट होता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर ओशियनिक लिथोस्फीयर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पर। और कंजर्वेटिव हम बात करते हैं, कंजर्वेटिव जो है मतलब जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इसमें दोनों में ना तो इसमें कोई क्रिएशन हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। टोपोग्राफी में क्या होता है, डाइवर्जेंट में रिफ्ट या रेंज बनती है, या तो रेंज हो जाएगा या रिफ्ट बन जाएगी, ठीक है। कन्वर्जेंट में ट्रेंच बन सकती है और ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी डाइवर्जेंट में होती है और कन्वर्जेंट में होती है। ट्रांसफॉर्म में किसी प्रकार वॉल्केनिक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होता है अर्थक्वेक जरूर होता है। हम देख सकते हैं ये जो प्लेट है ये रेंज बन रहा है पूरा, आप देख सकते हो बीच में से, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पर हम बात किया ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, और यहाँ पर क्या है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रेट्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट। अब जो प्लेट होती है ना, ये जितना बड़ा लैंड मास होता है, इसकी रेट क्या होती है मूवमेंट करने की, कितना स्पीड क्या होती है, तो स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे देखिए द आर्कटिक रेंज हैज़ द स्लोएस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। देखिए आप इसको हम ऐसे फील नहीं कर सकते कितना कम होता है। आर्कटिक जो रेंज है उसकी सबसे कम है, स्लो यही चलती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के अंदर ये इतना मूव करती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर्न आइलैंड्स की बात करते हैं, या साउथ पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली की बात करते हैं, तो ये सबसे फास्ट रेट है। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है। तो हमें दो देखना, एक तो आर्कटिक रेंज है वो तो सबसे स्लो चलती है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, इतना थोड़ा सा होता है ना, से पता नहीं चलता, ऐसे हम फील नहीं कर सकते इस चीज़ को। दूसरा जो चिली का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट, चिली का वेस्टर्न पार्ट है, उसके बात करते हैं तो वह सबसे फास्ट है, और यहाँ पर कितना है 15 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव करती है प्लेट, जो लोकल एरिया है। दूसरा फोर्स फॉर द प्लेट मोमेंट। अब इसके पीछे फोर्स कौन से काम करते हैं प्लेट मोमेंट का, तो ये हम पीछे देख चुके हैं किसका, जो हमने पीछे आर्थर होम्स का देखा था, जहाँ पर उन्होंने बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो हीट को जनरेट करते हैं, जहाँ इनमें वेरिएशन होता है तो उससे टेम्परेचर वेरिएशन होगा, उससे क्या होगा अपर पार्ट है वो पूरा मोमेंट करता है। तो देख सकते हैं हम फोर्स फॉर द प्लेट मोमेंट। द हीटेड मटेरियल राइजेज टू द सरफेस, स्प्रेड एंड बिगिन टू द कूल and then sink back into deeper depth. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell or convective flow. Heat within the earth comes from two main sources, एक radioactive and second residual heat। देखिए दो प्रकार का है इसके अंदर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम, इसमें डायग्राम नहीं दिखाया है, मैं बताता हूँ आपको। यस देखिए हम यहाँ बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये देखिए इंटीरियर पार्ट से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है ना, होल्ट मैग्मा होता है कम्प्लीटली। ऊपर जैसे ही सरफेस पे आएगा, आते ही क्या होगा कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। कूल डाउन होने के बाद में ये जम जाएगा, और फिर ये जो क्रस्ट पोर्शन है ना, ये मूव करता करता मेंटल पोर्शन नीचे चला जाता है, ऐसे से नीचे जाने फिर वापस वो मेल्ट हो जाएगा, फिर ये वापस ये ऊपर की ओर मूव करेगा। तो कंटिन्यूस इस प्रकार का फ्लो बनता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस चलता है, हीट होते ही लाइट होगा, ऊपर निकलते जम ठंडा होगा, कूल डाउन होते ही वापस वो नीचे जाएगा, ऐसा कंटिन्यू बार बार प्रोसेस चलती है। तो इससे क्या होता है अपर, अब जो नीचे इस प्रकार का सर्कल चल रहा है ना, ऐसे मूवमेंट हो रही है, सोचिए आप ऐसे चल रहा है ऐसे, तो अपर वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में मोमेंट में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाए मूव करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, तो जो लैंड मास है वो प्लेट चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं, देखिए अब इसमें जो हीट का दो सोर्स हैं, देखिए कौन सा, एक तो रेडियो एक्टिव, दूसरा है रेजिड्यूल्स हीट। अब ये रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं, ज़मीन में आपको पता है डिफरेंट टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, चाहे हम यूरेनियम, थोरियम और डिफरेंट टाइप और भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उनमें क्या होता है हीट निकलती कंटिन्यूस जनरेट होती है,
और उनका जो कंसंट्रेशन है कहीं से तो काफ़ी ज़्यादा है, सही तो मान लो, और कहीं से कम है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो इस पार्ट में क्या होंगे, कम होंगे, तो क्या होगा, यहाँ से इस साइड की मूव करेगी ना, से करेगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी क्या होता है, मोमेंट होती है। दूसरा ये रेजिडुअल हीट क्या है, आपको पता है अर्थ जब बनी थी ना तो ये सन का पार्ट थी ऐसे, तो सन में आपको पता है कितनी हीट है, तो अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर पार्ट वो अभी भी क्या उसमें हीट है, काफ़ी ज़्यादा है, तो एक वो हीट भी इसमें काम करती है। ठीक है, आगे देखिए। आर्थर होम्स फर्स्ट कंसिडर्ड दिस आइडिया इन द 1930s, which later influenced Harry Hess thinking about seafloor spreading. The slow movement of hot, soft and mantle that lies below the ring plates is the driving force behind the plate movement. अब देखिए जो सी फ्लोर है ना, ये सी फ्लोर की हम बात करते हैं तो ये हेरी हेस ने बताया था सी फ्लोर, ये हेरी हेस की कंसेप्ट थी, हेरी हेस की, जिसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग किया था। तो उसमें क्या था, देखिए किसी ने शुरुआत किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने, कि भैया इस प्रकार से कॉन्टेंट से हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आर्थर होम्स है तो उसने बताया इस प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उससे कन्वेंशनल करंट चलती हैं। ठीक है, तो उनको बेस को आइडियाज़ को लेकर के क्या किया, हेरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी दी थी। तो हमेशा जो आइडिया होते हैं एक दूसरे से हेल्प करते हैं आगे किसी भी कंसेप्ट को बढ़ाने के अंदर। हम देख सकते हैं इसमें, देखिए आप अलग अलग टाइम के अंदर देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं ये परमियन पीरियड है, उसके अंदर हम 225 मिलियन ईयर्स हो गए पूरा पेंजिया था। ठीक है, उसके बाद ये जो टेरेसी टाइम है उसमें किस प्रकार से ये पार्ट टूट गया, ऊपर वाला लॉरेसिया, नीचे वाला गोंडवाना, और बीच में क्या है, टेथिसी। उसके बाद हम बात करते हैं जूरासिक में, जो 135 ईयर्स अगो की बात करते हैं, ये पार्ट इस प्रकार बन गए हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज है, उसके बाद ये फोर्थ स्टेज है, उसके बाद में क्या आ गई, ये फिफ्थ स्टेज है। ऐसे आज हम देखते हैं तो ये सारे लैंड मास इस प्रकार के, ये कंटिन्यू चलता रहता है, और आने वाले टाइम में फिर भी ये सारे क्या हैं, एक साथ मिक्स हो सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखिए, आप इसमें भी देख सकते हो जो अलग अलग लैंड मास हैं वो किस प्रकार से पूरा मूव कर रहे हैं। ये 540 मिलियंस अगो है, उसके बाद आप देख सकते हो 420 मिलियंस के अंदर है, ये 300 है, ये 120 है, और ये प्रेजेंट का टाइम है। तो अलग अलग पोर्शन के अंदर अलग अलग ये इनकी मोमेंट हो रही है। ये देखिए आप किस प्रकार से जो मटेरियल है एक्सपेंड होता है, ये हीटेड मटेरियल है, ऊपर निकल रहा है, एक्सपेंड हुआ, उसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं मूव कर रहा है। उसके बाद ये देखिए ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और दूसरा ये अफ्रीकन प्लेट है, ये और एक दूसरे को डाइवर्ट कर रहे हैं, और बीच के अंदर मिड अटलांटिक रेंज है वो बन रही है पूरी तरह से। ठीक है, ये आज के टाइम जो प्लेट्स है उनकी मूवमेंट इस प्रकार आप देखिए, ये साउथ अमेरिकन प्लेट इस साइड मूव कर रही है, अफ्रीकन प्लेट इस साइड जा रही है, ये नॉर्थ अमेरिकन है, ये ग्रीनलैंड प्लेट है, और ये पैसिफिक प्लेट है। तो अलग अलग प्लेट्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन की ओर क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं, सारी डायरेक्शन है। उसमें हमने देखा था उस सबसे जो हाईएस्ट जो रेट थी वो इस ये साउथ अमेरिकन जो पोर्शन है ना, साउथ अमेरिकन वाला है, इसके अंदर इसका जो वेस्टर्न साइड है यहाँ सबसे ज़्यादा मोमेंट हो रहा है, और जो आर्कटिक वाला पार्ट है यहाँ सबसे स्लो हो रहा है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। ओके।